अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये कहता है कि इफ एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है कि सेट यू ये है आपके पास, सेट ए जो दिया गया है वो आपके पास ये है, सेट बी दिया गया है वो ये है, और एंड सी जो है सेट वो क्या है, एम्प्टी सेट है आपके पास। ये फाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को। ठीक है भाई। तो सी आपके पास एम्प्टी सेट है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, यानी कि आपने इनको फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट कभी बोलता है बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि इनको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आपको कुछ सेट गिवन है। ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, इन सेट को देखकर हम इनको फाइंड करते हैं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इन सारों को। ठीक है भाई। तो हम इसके पार्ट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट ये है कि आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो हम इधर लिख लेंगे पार्ट नंबर 1, वो है हमारे पास है ए कंप्लीमेंट, इसको हमने फाइंड करना है। अच्छा, ए कंप्लीमेंट के लिए आपको एक सेट दिया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये दिया गया यू सेट। ठीक है भाई। इसको आप यहां लिख लोगे, वो है आपके पास A1 2 3 और ये 20। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और आप सेट ए लिख लोगे, सेट ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना है, ये वाला 2 4 6 ये 20। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसको u माइनस ए लिखोगे तो आपके पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ लिख लोगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 20। ठीक है भाई, फिर माइनस लगा लोगे, फिर आपके पास आएगा 2 4 6 और ये हो जाएगा 20। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। फिर u माइनस ए मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ए के ऊपर अगर आप सी लिख लो तो ये भी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। तो ए कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास। अच्छा, u माइनस ए आपने क्या करना है, यहां से वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें ना हो। ठीक है भाई। तो आप यहां लिख लोगे 1 लिख लोगे भाई, आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, आपके पास फिर आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इसी तरह 1 3 5 7 अप टू 19। ठीक है भाई। इसमें कौन से नंबर आएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। दूसरा आपके पास पार्ट गिवन है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट। तो यहां दूसरे इसका पार्ट लिख लेते हैं बी कंप्लीमेंट, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट को लिख लोगे। यूनिवर्सल सेट वो है आपके पास 1 2 3 अप टू 20। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। फिर आप सेट बी को लिख लोगे। सेट बी आपके पास गिवन है 1 3 5 19, 1 3 5 और ये 19 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आप यहाँ लिखोगे u माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 और ये हो जाएगा 20, फिर माइनस, फिर सेट बी लिख लोगे 1 3 5 अप टू 19, ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे बी कंप्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें ना हो। ठीक है भाई। तो यहाँ से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, वो है 2 है 4 है 6 है और इसी तरह आपके पास 20 तक है। ठीक है भाई। तो ये आपके पास बी कंप्लीमेंट आ गया, ये हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें आपने क्या फाइंड करना है, सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ लिख लोगे सी कंप्लीमेंट। तो इसमें हम पहले यूनिवर्सल सेट को लिख लेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20 हो जाएगा। ठीक है भाई। और आपके पास सेट सी है वो इक्वल है एम्प्टी सेट के। ठीक है भाई, एम्प्टी सेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्टी सेट को इसी तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, एम्प्टी सेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कभी गिवन हो इसी तरह कि क्या ये एम्प्टी सेट है, तो इट इज ए नॉट एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट इस तरह नहीं किया जाता। एम्प्टी सेट को या तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है या इसी तरह किया जाता है। ठीक है भाई, एम्प्टी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, हमने क्या करना है, सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सी कंप्लीमेंट तो यहाँ आप लिखोगे u माइनस सी इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 2 3 और ये 20 तक है, फिर आ जाएगा माइनस, फिर आप लिख लोगे ये सी सेट। ठीक है भाई, यहाँ से आएगा आपके पास सी कंप्लीमेंट। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट लिख लोगे अप टू 20। तो ये आपके पास कौन सा आ गया, सी कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है भाई। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, आपने क्या करना है,
ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अच्छा देखो भाई, पहले आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जब आप ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, इन दोनों को क्या ले लो, यूनियन ले लो, इन दोनों सेटों का। ठीक है भाई, अब मैंने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया जो कि ये आया, बी कम्प्लीमेंट मैंने फाइंड किया जो कि ये आया। ठीक है भाई, इसी तरह से आप क्या करोगे, पहले ए कम्प्लीमेंट इसी तरह से फाइंड कर लोगे, फिर क्या करोगे बी कम्प्लीमेंट, इस सारे प्रोसेस से इस तरह से क्या करोगे, बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लोगे। अब ए कम्प्लीमेंट आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया, अब क्या करोगे, इन दोनों का यूनियन ले लोगे। इधर हम लिख लेते हैं, इसको मैं इधर ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है भाई, आपने पहले क्या करना है, एक, क्योंकि हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है भाई, तो इधर हम लिख लेंगे पहले ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया यहां से देखो, ए कम्प्लीमेंट इसके इक्वल आ गया 135 और ये 19 हो जाएगा। ये ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, और बी कम्प्लीमेंट हमारे पास है, बी कम्प्लीमेंट कौन सा हमारे पास, ये बी कम्प्लीमेंट गिवन है। ठीक है भाई, तो यहां से आप लिख लोगे 2 4 6 और ये अप टू आ जाएगा 20। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इन दोनों का आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो यहां आप लिख लोगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, या आप लिखोगे 135 और ये 19 आ जाएगा, फिर दरमियान में यूनियन का सिंबल, फिर आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप लिखोगे यहाँ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल आया हमारे पास। अच्छा, यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से आप लिख लोगे 1 2 3 4 और अप टू 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से क्या आएंगे, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5। अच्छा, अब हम स्टूडेंट इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट करना है। ठीक है भाई, तो यहां आप लिख लोगे सोल्यूशन, ए कम्प्लीमेंट है, पहले आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो हमने फाइंड किया है, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया, हमने फाइंड किया बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले हम इधर लिख लेते हैं कि ए कम्प्लीमेंट कौन सा है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट क्या है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है भाई, 1 है 3 5 1 3 5 अप टू 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। और बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास, बी कम्प्लीमेंट ये वाला है भाई आपके पास, यहाँ आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ आप लिख लोगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 3 5 अप टू 19, फिर इंटरसेक्शन का सैंपल दरमियान में, फिर आ जाएगा आपके पास 2 4 6 अप टू 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अच्छा भाई, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में इन दोनों में जो कॉमन होते हैं, इसमें और इस साइड में, दोनों में जो कॉमन होते हैं हम क्या करते हैं, वो लिखते रहते हैं। अच्छा, इनमें कॉमन हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ आपके पास है आड है, और इसमें सिर्फ आपके पास क्या है, इवन है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई इनमें से एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं, तो हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट, अच्छा अब हम स्टूडेंट करते हैं इसका ये वाला पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या करना है, आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेट बी लिख लेना है, फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट, अच्छा भाई देखो, मैं इनको क्यों इरेज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इनमें से ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं। ठीक है भाई, इनको बार बार फाइंड करते हैं, ए कम्प्लीमेंट को बी कम्प्लीमेंट को। यहाँ इसमें इस तरह की मैंने कहा आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करो, कभी कहता है बी कम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो इस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से देखकर डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, जब ए कम्प्लीमेंट का बोलता है, जब बी कम्प्लीमेंट का हमको बोलता है। ठीक है भाई, तो पहले हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट, यहाँ लिखोगे आप ए कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास, ए कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा इसके, यानी कि 135 और ये अप टू 19 है, ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ है बी, तो आप ये बी है, यानी कि यहाँ आप क्या करना है, सेट बी लिखना है। सेट बी कौन सा है आपके पास, ये है 135 अप टू 19, 135 अप टू
19 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप यहाँ लिखोगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर आप लिखोगे 1 3 5 और ये 19 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन दरमियान में, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 1 3 5 और ये 19 आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले लोगे। ठीक है भाई, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 3 5 और 19। तो ये आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब हम इसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर सी कंप्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर इन दोनों का क्या कर लोगे, यूनियन ले लोगे। हमने ए कंप्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ फाइंड किया हुआ है, सी कंप्लीमेंट भी हमने क्या किया है, यहाँ फाइंड किया हुआ है। ठीक है भाई, सिर्फ इन दोनों का क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। तो पहले आप इधर लिख लोगे कि ए कंप्लीमेंट आपके पास इक्वल है, ए कंप्लीमेंट किसकी इक्वल है, 1 3 5 अप टू 19, 1 3 5 अप टू 19 आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई। और सी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है भाई आपके पास, सी कंप्लीमेंट इसके इक्वल है 1 2 3 अप टू 20, ये हो जाएगा भाई आपके पास। फिर आप यहाँ लिखोगे कि ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, दरमियान में यूनियन फिर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 अप टू 20, ये सी कंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप यहाँ लिखोगे 1 2 3 अप टू 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट इसके इक्वल आ गया। अब हम इसका करेंगे भाई पार्ट नंबर, इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे। ठीक है, ये वाला भाई। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ हम लिख लेंगे सेट ए को। सेट ए कौन सा है हमारे पास, ये वाला है 2 4 6 अप टू 20, ये हो जाएगा भाई आपके पास। फिर आप सी कंप्लीमेंट लिख लोगे कि सी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा, सी कंप्लीमेंट इसकी इक्वल है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 2 3 अप टू 20 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का, ए सेट ए का और सी कंप्लीमेंट का, इनका क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ लिख लोगे ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा 2 4 6 अप टू 20। फिर आप दरमियान में इंटरसेक्शन लगा लोगे, फिर आप यहाँ लिखोगे 1 2 फिर 3 अप टू 20 हो जाएगा भाई, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इनमें से जो कॉमन चीजें हैं वो लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ आप लिख लोगे 2 4 6 अप टू 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट आ गया। अब हम स्टूडेंट इसका ये पार्ट नंबर 9 करेंगे। ठीक है भाई, जिसमें है कि सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो आपने सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन और सेट सी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना। तो आप पहले लिख लोगे कि सी कंप्लीमेंट इक्वल है इसके 1 2 3 अप टू 20, ये हो गया भाई। फिर सेट सी को देखो वो किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। इन दोनों का आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आप लिख लोगे सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाएगा आपके पास। पहले आप यहाँ लिख लोगे सी कंप्लीमेंट, इसको लिख लिया भाई। फिर आप लगा लोगे दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर आ जाएगा एम्प्टी सेट, ये हो गया। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन चीजें हैं वो लिखते हैं। तो लिहाजा इसको देखो, ये सेट क्या है, एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी एम्प्टी सेट लिख लेंगे। ठीक है भाई, सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, क्योंकि ये सेट खाली है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। पहले आप बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लोगे इस तरीके से जो हमने फाइंड किया। ठीक है भाई, ये बी कंप्लीमेंट आ गया। फिर आप क्या करोगे, सी कंप्लीमेंट, इस तरीके से आप क्या करोगे, सी कंप्लीमेंट फाइंड करोगे। फिर इन दोनों का, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का क्या करोगे, यूनियन ले लोगे। ठीक है भाई, तो इधर हम लिखते हैं कि बी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास, हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है बी कंप्लीमेंट, ये है आपके पास 2 4 6 अप टू 20, 2 4 6 अप टू
20 आ जाएगा भाई। ये हो गया आपके पास। सी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? इसके। यहाँ आप लिख लोगे सी कम्प्लीमेंट 1 2 3 अप टू 20, 1 2 3 अप टू 20 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। फिर आप लिख लोगे यहाँ के बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20। फिर आप दरमियान में यूनियन का सिंबल, फिर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20। फिर ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ आप लिख लोगे कि बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है भाई। 1 2 3 अप टू आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आ गया। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।